पहला काम। दूसरा काम है कि आप कुछ जो आपको फूड यहाँ पर हैबिट को बदल दीजिएगा, और वो मैं सारी बताने को तैयार हूँ। पहला काम आप करेंगे कि आप गट को अगर बचाना चाहते हैं और उसकी रिएक्शन माइंड को ना भेजें, तो पहला काम करें कि आप रिफाइंड वेज ऑयल उसे छोड़ दें। बेसिकली उसमें कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है, उसमें 2 बार तो पेट्रोल मिलाया जाता है, 1 बार डिओ मिलाया जाता है, और 1 बार ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो उसके स्मोक पॉइंट, उसकी नेचर को ही बदल देता है। तो वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं वो नहीं है? मैं बताता हूँ, जब वेजिटेबल से ऑयल निकाला जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसमें पहली बार हेक्सेन मिलाया जाता है, जो एक केमिकल है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम ये आती है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें हमेशा जैसे उसकी आप खुशबू लेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा, छींकें आने लगेंगी, यू विल नॉट लाइक इट, जिसको हम कहते हैं आंखें जलने लगेंगी। तो उसमें एकदम से डिओड्रेंट मिलाया जाता है। तीसरा काम यह है कि इसका स्मोक पॉइंट कम होता है, यानी कि अभी ये पूरियाँ तलने के लिए आपने उसे कढ़ाई में डाला, और अभी 50 डिग्री भी टेम्परेचर हुआ नहीं था कि इसमें स्मोक आ गया और पूरे घर में भर गया, तो लोग कहेंगे यार क्या 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 है ये, सब परेशान होंगे। तो कंपनी क्या करती है, इसका स्मोक पॉइंट बढ़ाती है कि ये अगर 200-300 डिग्री तक भी उबलता रहे, इसमें कभी स्मोक नहीं आएगा, एंड ऐसा लगेगा कि ये। तो याद रखिएगा, उस स्मोक पॉइंट को बढ़ाने का मतलब है कि उसकी नेचर को सब कंप्लीटली आपने बदल दिया है। पर ये सारी कंपनी ऐसे ही निकालती है? वो मैं नहीं कहूँगा कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन अगर आप अपने गट को बचाना चाहते हैं तो आप एक बार वर्जिन ऑयल पर आ जाइए, चाहे मस्टर्ड हो चाहे ऑलिव ऑयल है। बट ऑलिव ऑयल को फिर गर्म नहीं करा जा सकता ना? तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, मेरे घर में वही होता है। तो पहली चीज़ है कि आप ये जो रिफाइंड ऑयल है इसकी क्वांटिटी कम कर दें, और कोशिश करें कि इसे, अगर मजबूरी है कि आपको बाहर का खाना है तो उसे कर्टेल करने की कोशिश करें। दैट इज वन। और सेकंड थिंग इज शुगर, रिफाइंड शुगर। ये तो इसके बारे में तो सभी बोल चुके हैं। शुगर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान करती है, जिसका किसी कहीं नहीं बताया जाता। वो सब लोग डायबिटीज़ की बात करते हैं। शुगर हमारे अंदर, जो हमारी सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है, जो वो बना रही होती है, कोई भी प्रोटीन बना रही है, बालों की प्रोटीन, बालों की बालों की जो सेल है, बालों की प्रोटीन बना रही है, जिसको हम बायोटीन कहते हैं। स्किन की सेल, स्किन का जो कोलाजन बना रही है, वो जो प्रोटीन, हमारी बॉडी बेसिकली प्रोटीन मेकिंग मशीन है। लेकिन जब हम शुगर लेते हैं तो ये शुगर जो है उस प्रोटीन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है, जिसका नाम है ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसका नाम है AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। यह एक तरह का गार्बेज है हमारी बॉडी में, जो हमें बूढ़ा करता है। तो जब भी आप इस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो मैं अब तक बना रहा था, ठीक है ना, वो मैंने अब रोक दिया है। ये परमानेंट आपका नुकसान करके चला जाता है। तो ग्लूकोज की, शुगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तीसरी चीज़ है सर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्यों नहीं पीना चाहिए? अगर आप इसको साइंटिफिकली देखें तो मैं सारे साइंस के फैक्ट आपके सामने रख दूंगा, और रिपोर्ट के साथ दूंगा, डाटा के साथ दूंगा, हर चीज़ के साथ दे देता हूँ। 1994 में जब मैं अपनी बीमारियों से बाहर निकल चुका था और अपनी वर्कशॉप कर चुका था, तो तब कुछ चीज़ मेरे पास अभी भी बाकी थी, वो थी साइनसाइटिस। यानी कि मेरे माथे में बहुत दर्द होता था ठंडी हवा लगते ही, ठीक है ना, या किसी एसी में चले गए, किसी ट्रेन में बैठे तो जिसने खिड़की खोली तो इतनी देर में काम हो जाता था। देन आई स्टार्टेड कि मैं इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, और तब मुझे दूध के बारे में पता चला। मैं गांव का रहने वाला हूं, और मैंने जितना दूध पिया है, मैं कह सकता हूं कि बहुत कम बच्चों को मिलता होगा, बिकॉज मैं सबसे छोटा था, तो प्यार का हमें बहुत मिलता था। तो मदर के हाथ का दूध हमें खूब पीने को मिलता था। दूध को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो पहली चीज़ ये पढ़ी कि दूध हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब आपका जन्म होता है एक आदमी का, तो उसका वेट होता है 5-6 पाउंड, और जो बच्चा होता है भैंस का या गाय का, उसका 80 पाउंड या 60 से 70 पाउंड होता है। वो 2 साल में माँ या बाप बनने के लिए तैयार है। हमें 21 साल लगते हैं माँ बनने में या बाप बनने में। उसकी उम्र 8 साल से 10 साल है, हमारी 80 साल से 100 साल है। ये जो हार्मोन उसको दिए जा रहे हैं 2 साल में माँ बनने के, वो हार्मोन हमें नहीं चाहिए। उसके पास ऐसे बहुत सारे 60 से ज़्यादा हार्मोन हैं जो ह्यूमन सेल्स के लिए बने ही नहीं, और वो हार्मोन हमेशा एक इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारी सेल पर जाते हैं और वो अपनी इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं। दूसरी बात, फिर मैंने पढ़ा है कि दूध हम इसलिए पीते हैं क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है कैसीन। और फिर हमने पढ़ा, मैंने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा और अभी भी पढ़ रहा हूँ, और पाया कि कैसीन को हमारा लीवर जो है
एक बुक ने लिखा है कि सिर्फ 14% ही डाइजेस्ट करता है, 86% आपके ब्लड में रहती है, लेकिन 50 तो सभी ने लिख रही है। सब ये लिखते हैं कि 50% से ज़्यादा कैसीन अनमेटाबोलाइज्ड रहकर हमारे ब्लड में ट्रेवल करता है और वो एक फॉरेन मेटेरियल की तरह हमारी इम्यूनिटी को बर्बाद करता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जो एलर्जिक रिएक्शन हमें दे रही है वो दूध की वजह से दे रही है। तीसरी चीज, डॉक्टर एल्विस नाम के एक डॉक्टर ने अमेरिका में 25,000 लोगों को दिन में 3 से 5 गिलास दूध को पिलाया है 3 साल तक, ये चेक करने के लिए कि इसका क्या फायदा है। और उन 25,000 लोगों की रिपोर्ट जो है वो अवेलेबल है। द नेम ऑफ द बुक इज अनलिमिटेड पावर, चैप्टर इज एनर्जी एंड द सब टाइटल इज कि हमारा मिल्क का क्या नुकसान है। और उन्होंने पाया कि इन 25,000 लोगों को 2 चीज़ों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। एक, इनको बहुत ज़्यादा एलर्जी थी और दूसरी, इनके पास कैल्शियम की कमी थी, जबकि हम दूध को कैल्शियम के लिए पीते हैं। हाँ। लेकिन आप जानते हैं कि जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी कि हड्डियों का कमजोर होना, उसमें दूध का सबसे बड़ा रीज़न है। और इसको साइंस समझाने के लिए बहुत छोटी सी साइंस है। बट ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही तो दूध पीते हैं ताकि वो नहीं हो। लेकिन इस चीज़ को अभी समझे नहीं आप। लो मैं समझा देता हूँ। जब भी आप दूध पीते हैं, आपका दूध जैसे आपके गट में जाता है, पेट में जाता है और गट में इसका माहौल बनता है, तो आपको एकदम से एक माहौल बनता है, उसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। और हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, यानी कि हम एल्कलाइन रहना चाहते हैं। 7.4 से अगर बॉडी नीचे आती है तो हमारे पीएच नीचे आता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें होते हैं वो एसिडिक मीडियम में होते हैं। एसिडिक मीडियम में ही हमारा ब्लड थिक होता है। अगर हमारा एसिडिक मीडियम घटकर 2 या 1.5 तक आ जाए तो हमारी मौत हो जाती है। ये इतना खतरनाक है। तो हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहने के लिए अल्कलाइन मीडियम को बनाए रखना चाहती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लेक्स बनता है तो बॉडी एकदम से स्ट्रगल करती है कि मुझे ये अल्कलाइन करना है, क्योंकि एसिडिक बन गई है बॉडी और मुझे 7.4 पर ले जाना है। तो ऐसे में आपकी बॉडी आपके ब्लड से बायोकार्बोनेट्स को यूज करती है, जो थोड़ी सी मात्रा में होता है, और वो इमीडिएटली आपकी पीएच वैल्यू को बचा लेती है। लेकिन अब ब्लड को या बॉडी को इस कमी को पूरा करने के लिए कहाँ से वो लेगी? वो आपकी हड्डियों से और आपकी दांतों से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट लेती है। याद रखिएगा, दूध पीने वाले लोगों को सबसे ज्यादा आपके दांत खोखले मिलेंगे। इसीलिए ये फैक्ट बनता जा रहा है कि बड़े बड़े एथलीट दूध को छोड़ते जा रहे हैं। पर मैंने इसकी कॉन्ट्ररी में ये भी पढ़ा है कि कुछ लोगों का खान पान और जिस तरीके की आदतें होती हैं, जैसे दूध पीना बचपन से जो पिले, उनके कल्चर की वजह से, उनकी हिस्ट्री की वजह से, उनके एंसेस्टर्स की वजह से उनका एक तरीका बन चुका है और उनकी बॉडी को सूट करता है और उनके लिए अच्छा भी होता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको सूट कर रहा है और आप इतनी मेहनत करते हैं कि आप उसको पचा लें और उसके हार्मोन्स की आपको कोई चिंता नहीं है कि भाई समय से पहले आपकी ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो रही है किसी पार्ट की या आपकी लाइफ की, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं, अगर आपको ऑटो इम्यून हो रही है, अगर आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन आ रही है कि आपको माइग्रेन हो रहा है, आपको ऑटो इम्यून या एलर्जीज आ रही हैं, आपकी बार बार इम्यूनिटी बर्बाद होती जा रही है और आप बार बार वायरल या फिर बैक्टीरियाज को पकड़ रहे हैं, तो एक बार कोशिश करके देखें, सिर्फ 90 दिन के लिए आप दूध को छोड़कर देखें। और दूध को छोड़ने के बाद जो उसमें किताब में लिखा था वो मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा जब आप दूध को छोड़ेंगे तो बस एक ही प्रॉब्लम आपको आएगी कि आपको हैंकी रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा कि आपके लंग्स से कुछ ब्लैकिश मटेरियल निकल रहा है। एंड आई फाउंड कि मैं पढ़ा रहा हूँ एंड सडनली ऐसा लगा कुछ, और मैंने हैंकी निकाला एंड देखा कि एक पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि एक मटेरियल निकल रहा है, आधा इंच बाई आधा इंच का ब्लैकिश पार्ट, यानी कि आपके लंग्स मानो ओवरथ्रो कर रहे हैं। रियल है। एंड क्यों होता है ये? योर बॉडी इज, याद रखिएगा, आपकी बॉडी जैसे ही आप उसको बिना मतलब की चीजें नहीं देंगी तो आपकी बॉडी के अंदर एक खास बात होती है, उसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। आपने पूछा था ना कि बाल क्यों आ गए, याद रखिएगा आपकी बॉडी के पास एक कला है, एक आर्ट है, उसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि द मोमेंट यू स्टॉप अब्यूजिंग योर बॉडी, आप अपनी बॉडी को जैसे अब्यूज करना बंद कर देते हैं, या तो विचारों से या खाने से या केमिकल से, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होना सीख लेती है। आपकी बॉडी बीमार पड़ना नहीं जानती।
आपकी सेल बीमार पड़ना नहीं जानती। बेसिकली आपके सोच आपकी ग्लैंड से नेगेटिव हार्मोन निकालकर आपकी सेल को बर्बाद करते हैं। आपकी सेल तो जिंदा रहना चाहती है, वो तो अपने टाइम पर मरेगी और नई सेल को जन्म देकर आगे बढ़ जाएगी, वो अपना प्रोटीन बनाती रहेगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आपकी बालों की प्रोटीन जड़ों को पता था कि वहां पर बायोटीन बनानी, और आप खूब प्रोटीन खा रहे हैं और बाल जो गिर रहे हैं आपके जिम में जाने के बाद, फिर आपकी ये प्रोटीन कहाँ जा रही है? हमारे यहाँ पर जब मैं बच्चा था, हमारे यहाँ पर गेहूं करीब 1.5 मीटर लंबा हुआ करता था। गेहूं का पौधा 1.5 मीटर लंबा होता था, आज वो 45 सेंटीमीटर का है। डू यू नो व्हाट हैपन्स? उसमें बहुत कीड़ा लगता था, उसमें बहुत वायरस लगता था, इसलिए कई बार किसान बहुत नुकसान होता था। फिर हमने एक ऐसी प्रजाति तैयार की जिसमें अब कीड़ा नहीं लगता है, ना वायरस लगता है। पता नहीं क्यों, पता है क्यों नहीं लगता? उस पर वायरस जैसे ही जाता है, वो बीटी टॉक्सिन उस वायरस का पेट फाड़ देता है। इसीलिए व्हीट हैज बिकम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आज ही की बता रहा हूं, टॉपिक भी बता दूंगा, किताब का नाम भी बता दूंगा, डॉक्टर का नाम भी बता दूंगा। Wheat has become what? Wheat has become the poisonous material for our gut bacteria। हमारे गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के लिए शुगर, दूध और व्हीट इज द मोस्ट कल्प्रिट थिंग्स। जो उसका कैसीन है और उसमें जो बीटी टॉक्सिन है, वो हमारे बैक्टीरियाज के लिए उसी तरह से उनके पेट को फाड़ रहा है। So oil, vegetable oil, milk, शुगर एंड व्हीट। हाँ, एक चीज और बस, व्हाइट सॉल्ट। इसमें क्या दिक्कत है? व्हाइट सॉल्ट तो मैंने कभी नहीं सुना दिक्कत है। ज्यादा ले लो तो दिक्कत होती है, बट कम में क्या है? सिंपल सी बात यह है कि आपको इस यहाँ से सिर्फ NaCl मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, लेकिन जिस सोल्ट से ये रिफाइंड होकर आप तक आया है वह सी सोल्ट है। क्या आप जानते हैं सी सोल्ट में 70 से ज़्यादा वो मिनरल्स है जो आपकी हड्डियों को चाहिए। हमें कई बार ये पढ़ाया जाता है दूध पी लो हड्डियाँ मजबूत होंगी, उतने कैल्शियम की कई बार आपको जरूरत नहीं है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिखे जाते हैं जब हार्ट अटैक पड़ता है, डॉक्टर सबसे पहले कैल्शियम को बंद करता है कि कहाँ कहाँ इसके चैनल्स हैं कैल्शियम के, वो ब्लॉक हो जाएं क्योंकि हार्ट अटैक कोज कर रहा है। याद रखिएगा, जितने भी आपके पास खूबसूरत मिनरल्स हैं और वो कम से कम पैसे में अगर अवेलेबल है तो सी सॉल्ट में है। आपको बोरोन भी चाहिए, आपको मैग्नीशियम भी चाहिए, आपको मैग्नीज भी चाहिए, आपको आयोडीन भी चाहिए, और ये इस तरह के अगर आप 70 से ज़्यादा केमिकल चाहते हो तो वो आपके सी सॉल्ट में है। तो व्हाइट सॉल्ट बंद क्यों करना है? लेकिन दिक्कत क्या है? अगर सी जब इसको रिफाइन किया गया, आपने बोला सी सॉल्ट बेटर है, वो अग्री कर लिया, चलो ठीक बात है, लेकिन जब इसको रिफाइंड किया गया है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए थी। जब रिफाइन किया जाएगा तो याद रखिएगा ये सॉल्ट को भी तो रिफाइन करके भेजेंगे, नहीं भेजेंगे? नहीं, रिफाइन नहीं, वो तो डली में मिलता है, आप उसको घर पे ही पीसना पड़ता है। और उसकी खास बात ये होती है, बट ज्यादा लोग लेने लग जाएंगे तो वो भी रिफाइन करके मिलेगा। रिफाइंड ना ले तो अच्छा है, वो रिफाइंड है भी नहीं, फिर रिफाइंड होगा नहीं तो ये रिफाइंड है। उसका रिफाइंड पार्टी ही है। लेकिन उसकी एक खास बात बताऊं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? मैंने एक किताब पढ़ी है और किताब के डॉक्टर का नाम है लियोनार्ड कोल्डवेल। ओके, ही इज द डॉक्टर